दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, हमें देने वाली जगह पे आना पड़ेगा। यहाँ तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। हम लोग लाखों की संख्या में और पास आउट अभ्यर्थी हैं, तो हम लोग को ये चाहिए। दूसरा बात यह है कि छठे चरण का रोना रोया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। वो टेक्निकली रूप से सही नहीं है। सातवां चरण ला सकता है गवर्नमेंट, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस यही कहना चाहूंगा मैं। आज एक एक युवा सिर्फ यहाँ नौकरी मांगने नहीं बैठा है, एक एक युवा बैठा है जिसको अपनी बहन की शादी करनी है, जिसको खुद की शादी करनी है, माँ बाप का इलाज कराना है, बुढ़ापे का सहारा बनना है। वो एक हत्या नहीं कर रहा है। इसमें से एक बच्चा भी अगर आत्महत्या करता है ना, वो एक बच्चे का हत्या नहीं, उस पूरे परिवार का हत्या होगा। पिछले 3 साल से सीटेट बीटेट पास करके इंतजार कर रहे हैं कि सरकार नोटिफिकेशन निकाले, लेकिन सरकार नोटिफिकेशन निकालने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये छठा चरण कब से समाप्त हो रही है? सरकार बोलती है शीघ्र, 7वां चरण शीघ्र आएगा। छठा चरण को समाप्त मानी जाती है, लेकिन फिर से पुनः सरकार छठा चरण चालू कर देते हैं। और सरकार का शीघ्र कब होता है ये समझ में ही नहीं आता है। आत्मा मार दिया उन्होंने, उम्मीदें खो दी है इस सरकार में हम लोगों ने कि नौकरी मिलेगी भी। ये हालत है। लोग कितने 11 साल की बहाली पेंडिंग है। क्या करेंगे? धरना पर बैठेंगे, विरोध करेंगे, और इसके अलावा हम लोग कर ही क्या सकते हैं? अब सरकार और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। भविष्य बचेगा, हमें नौकरी मिलेगी, हम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लायक बनेंगे, अपने माता पिता को देखने लायक बनेंगे, उनको बुढ़ापा का सहारा हम बनेंगे। यहाँ देश है तब देश बचेगा, वहाँ कोई देश नहीं है, देश यहाँ बैठा है। हमारी प्रमुख मांग है कि नोटिफिकेशन जारी करें 7th फेज का प्रारंभिक शिक्षक का। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे, और जब तक हमारा विज्ञापन नहीं मिलेगा, विज्ञप्ति 7th फेज का, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। हमारी आज दिक्कत क्या है? आज का क्या दिक्कत है? हमारे पास नौकरी नहीं है ना? हमारी दिक्कत क्या है? नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसान तरस रहे हैं, उनको यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, बाढ़ है, सुखाड़ है, मुआवजा नहीं मिल रहा, कुपोषण में सबसे नंबर 1 पे जा रहे हैं, गरीबी में जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स में जा रहे हैं, सब चीज में सबसे निचले पायदान पर। ये बचाएंगे देश। पिछले बार जो आंदोलन हुआ था उसमें प्री शेड्यूल दे दिया गया था। 25 जुलाई लास्ट में था हम लोगों का नोटिफिकेशन आएगा, और एन वक्त पर सर रिक्ति का गन्ना होने के बावजूद जब हम लोगों का नोटिफिकेशन आने वाला था, उसी समय दे दिया गया कि छठा चरण का जो है बचा हुआ शेड्यूल, मतलब कि काउंसलिंग जो है वो अगस्त से सितंबर तक चलेगी, और हम लोगों का बहाली नोटिफिकेशन टाल दिया गया। अगर सर नोटिफिकेशन नहीं देते हैं तो आने वाला समय में हम विद्यार्थी संघ कहीं भी शिक्षा मंत्री का जो है जनसभा को संबोधित होने नहीं देंगे सही तरीके से। मुद्दा ले आएंगे किसका? हिंदुत्व का। तब मुद्दा ले आएंगे क्या? हिंदू मुस्लिम का, जाति का, ये सारे मुद्दे लाएंगे। हमारा अब भूलना नहीं है कि हम जिस मुद्दे के लिए यहाँ पे बैठे हैं और जो लाठी डंडे ने बरसाए है वो याद रखना है, और इस दम्भी सरकार का तख्ता पलटना है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना के गर्दनीबाग के धरना स्थल पर, और लगातार कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हम आपसे रूबरू करा रहे हैं। बिहार में शिक्षक बनने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, इसका जीता जागता नमूना है ये चल रहा जन आंदोलन। ये बच्चे जो हैं, ये बिहार के होनहार बच्चे हैं जो बिहार के बच्चों को शिक्षित बनाएंगे, और खुद की नौकरी के लिए लगातार ये लोग जो हैं संघर्ष कर रहे हैं। इनकी बातों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जो हैं अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, तमाम बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, पर इनके दुखते रगों पर कोई मरहम लगाने को तैयार नहीं है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि इनके मांगों को माना जाएगा या ये न्यायालय के माध्यम से अपनी लड़ाई जीत पाएंगे। अभी इनके बीच में पहुंची हैं आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता रितु जायसवाल, और इन्होंने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हैं बिहार के युवाओं से उस वादा को पूरा नहीं करेंगे तो उनका भी विरोध कीजिएगा। लेकिन अभी उनकी जो पार्टी है वो एक विपक्ष की भूमिका में है, और जहां कहीं भी इन अभ्यर्थियों को और बिहार के युवाओं को आरजेडी की जरूरत होगी, इनकी पार्टी उनके साथ रहेगी। नहीं, सब आवाज ठीक है। मतलब मैं कहाँ से शुरुआत करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आकर के बात बनाना, आश्वासन देना, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि हम क्या ही कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो जितनी आवाज़ आपने उठाई है
या 4 साल से नियोजन की राह जो आप लोग तक रहे हैं, कहा आपका नियोजन तो छठे चरण में हो जाना चाहिए था, अभी 7वां चरण शुरू हो गया, बावजूद भी अब तक आप लोगों का मतलब शुरू नहीं हुआ नियोजन। तो जिन युवाओं का जो भविष्य है वो मुझे लगता है कि युवा से फिर वो बुढ़ापा तक आ जाएगा, और जिस सरकार को युवा की चिंता नहीं है और वैसी सरकार अगर आज सत्ता में है तो आज हम लोगों के पास अपने आप को मतलब क्या असहाय समझने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ये सरकार कहती है कि तुम नौकरी मारोगे हम तुम्हें लात घूंसे बरसाएंगे, तुम जब जब नौकरी मांगोगे हम तब तक तुमको पटना की सड़कों पे पीटेंगे पिटवाएंगे, ये उन्होंने जब भी किसी भी बहाली की बात हुई है लगातार जब भी अपनी मांगों को लेकर के कोई भी, चाहे वो STF के अभ्यर्थी हो, कोई भी जितने भी अधिकारी बहालक साइड से लेके कोई भी, उन्होंने साबित कर दिया है कि पटना की सड़कों पे आ करके बिहार सरकार से अगर नौकरी मांगोगे तो तुम्हें नौकरी देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ लात डंडे जूते जरूर है जो मैं तुम्हें दूंगा, ये सरकार है ये। तो इसके बारे में हमको ज्यादा कहना नहीं है, आप सब लोग देख रहे हैं समझ रहे हैं। बस ये है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष हो, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो, वो आप लोगों के साथ है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा था जब उन्होंने 10 लाख रोजगार की भी जब उन्होंने घोषणा की थी तब भी उन्होंने कहा था कि ये सारी नौकरियां उसमें शामिल होंगी, जो भी पेंडिंग बहाली है वो जल्द से जल्द हम लोग उसमें बहाली करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने, आप लोगों की इच्छा थी कि राष्ट्रीय जनता दल आए, क्योंकि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं से उन सभी युवाओं की लड़ाई लड़ रहे थे जो आज अपनी नौकरी पाने के लिए सड़कों पे लात घूंसे खा रहे हैं, वो लड़ाई वो लड़ रहे थे और आप लोगों ने साथ दिया है। ऐसा नहीं है कि आपका साथ नहीं मिला, आपका साथ इस हद तक मिला कि सबसे बड़ी पार्टी बन गई बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन अब क्या है, लोग पीछे से जिस तरीके से जो दरवाजे से वो लोग सरकार बनाए और जनता की चाहत को जिस तरह से उन्होंने कुठाराघात किया है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ठीक है, वो जितना जोर लगा रहे, वो तो डेमोक्रेसी को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो तो विपक्ष को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। आज आए थे JP नड्डा साहब और अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि विपक्ष रहेगा ही नहीं। तो जिस इंसान में मतलब समझिए कि एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती ही विपक्ष है, जो उसको मसलने की बात करेगा, इसका मतलब वो हिटलर शाही और तानाशाही की बात करने वाली सरकार है। और ये भूल रहे हैं कि जितना भी वो, देखिए हर जुल्म का अंत होता है। आज एक एक युवा सिर्फ यहाँ नौकरी मांगने नहीं बैठा है, एक एक युवा बैठा है जिसको अपनी बहन की शादी करनी है, जिसको खुद की शादी करनी है, माँ बाप का इलाज कराना है, बुढ़ापे का सहारा बनना है। वो एक हत्या नहीं कर रहा, अगर इसमें से एक बच्चा भी अगर आत्महत्या करता है ना, वो एक बच्चे का हत्या नहीं, वो उस पूरे परिवार का हत्या होगा। और जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं, ये तो हमारी सिर्फ, हम तो यही कहेंगे कि सिर्फ बॉडी यहाँ पे है, जहाँ पर भविष्य ही नहीं है वहाँ तो सिर्फ जिस्म है। आत्मा मार दिया उन्होंने, उम्मीदें खो दी है इस सरकार में हम लोगों ने कि नौकरी मिलेगी भी, ये हालत है। लोग कितने 11 साल की बहाली पेंडिंग है, उम्र निकल गए लोगों के, उम्र निकल गए, अब कहते हैं तुम दौड़ो, तुम्हारा फिजिकल अब होगा, ऐसे कई परीक्षाएं, क्या ही कहेंगे सरकार में। अब बस आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि जिंदा रखना चाहते हैं और बिहार को बचाना चाहते हैं, आप अगर युवा हैं तो सबसे पहली जिम्मेवारी आपकी बनती है कि अगर अपने आप को बचाना है, हम बचेंगे तभी देश बचेगा। वो जो बड़ा बड़ा भाषण देते हैं ना कि देश बचाना है, देश की रक्षा करनी है, अरे देश कोई मैप नहीं है, भारत का नक्शा नहीं है, देश यहाँ बैठा है। जब हमारा भविष्य बचेगा, जब हमारा भविष्य बचेगा, हमें नौकरी मिलेगी, हम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लायक बनेंगे, अपने माता पिता को देखने लायक बनेंगे, उनको बुढ़ापा का सहारा हम बनेंगे। यहाँ देश है तब देश बचेगा, वहाँ कोई देश नहीं है, देश यहाँ बैठा है। देश गांव में, गली में, मोहल्ले में, खेत में, किसानों में, यहाँ पर देश बचता है। ये जो धमकी देते हैं ना कि चाइना आके ये कर देगा, वहाँ पे ये हो जाएगा, वहाँ पर देश नहीं है। हम मजबूत रहेंगे ना तो सबसे लड़ लेंगे, लेकिन हम अगर भूखे रहेंगे तो किसी से नहीं लड़ पाएंगे।
आप हमेशा मुद्दों को बदलते हैं आप। हमारी आज दिक्कत क्या है? आज का क्या दिक्कत है? हमारे पास नौकरी नहीं है ना? हमारी दिक्कत क्या है? नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसान तरस रहे हैं, उनको यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, बाढ़ है, सुखाड़ है, मुआवजा नहीं मिल रहा, कुपोषण में सबसे नंबर 1 पे जा रहे हैं, गरीबी में जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स में जा रहे हैं, सब चीज में सबसे निचले पायदान पर। ये बचाएंगे देश, तब मुद्दा ले आएंगे किसका? हिंदुत्व का। तब मुद्दा ले आएंगे क्या? हिंदू मुस्लिम का, जाति का, ये सारे मुद्दे लाएंगे। हमारा अब भूलना नहीं है कि हम जिस मुद्दे के लिए यहाँ पे बैठे हैं और जो लाठी डंडे उन्होंने बरसाए है वो याद रखना है और इस गंभीर सरकार का तख्ता पलटना है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा हमको नहीं कुछ कहना। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझेंगे और हम भी क्या कर लेंगे। आप बुलाएंगे, हम अपनी बातों को मजबूत से रखेंगे। हम कहेंगे हमने विपक्ष में रहने का फर्ज अदा कर दिया। हम आपका साइन करके ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं दे सकते, हम आपका नियोजन का बहाली निकाल करके तो नहीं दे सकते। हम विपक्ष में हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, धरती पे उठा लेंगे, जमीन पे उठा लेंगे, सदन में उठा लेंगे, परिषद में उठा लेंगे, सड़क पे उठा लेंगे, ट्विटर पे उठा लेंगे, फेसबुक पे उठा लेंगे। कब तक मांगते रहेंगे? बाबा दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। हमें देने वाली जगह पे आना पड़ेगा। यहाँ तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। 16 साल से मांगते क्या बना लिया हमने खुद को। अब जब तक हम देने वाली पोजीशन पे नहीं आएंगे क्या दे पाएंगे? सिर्फ हम आपको संतावना के अलावा कुछ नहीं दे पाएंगे। आप युवा हैं, आप तख्ता पलटने की हिम्मत और ताकत रखते हैं, याद रखिएगा। और जब तक ये तख्ता नहीं पलटेगा हम बस दे राम करते रहेंगे। आपकी ये ताकत बनेगी कि हम इस जगह पे आए, राष्ट्रीय जनता दल इस जगह पे आए कि देने का ताकत रखे। और तब अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब मैं ऋतु जायसवाल कहूंगी कि मैं छोड़ती हूँ इस पार्टी को, मैं छोड़ती हूँ। मैं आप लोगों के साथ आज भी हूँ, कल भी रहूंगी। और राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पे है। मैं यहाँ पे जो मेरी बात है वो मेरी बात नहीं है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष की बात है जो मैं आप लोगों तक रख रही हूँ। मेरे एक एक शब्द, मेरे एक एक वोट उनके हैं। वो भी अगर अपनी मांगों को पूरा नहीं करे तो उनकी भी कुर्सी बदलने में देर मत लगाइएगा। बोल रहे थे कि हम लोग ये 7वां चरण का जो विज्ञापन है वो प्राथमिक के लिए हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। मई में भी 22 दिन आंदोलन किए, जहाँ पे हमारा ये आश्वासन मिला। ये 26/7/2022 जो है इसके बाद हमारा निकल जाना चाहिए था, है ना, नोटिफिकेशन, लेकिन नहीं निकला। पीछे तो आप देख रहे हैं ढेर सारा जुमला यहाँ पे पड़ा हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और ये सब चल रहा है। दूसरा बात है कि हम लोग लाखों की संख्या में और पास आउट अभ्यर्थी हैं, तो हम लोग को ये चाहिए। दूसरा बात ये है कि 6ठे चरण का रोना रोया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है, वो टेक्निकली रूप से सही नहीं है। 7वां चरण ला सकता है गवर्नमेंट, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस यही कहना चाहूंगा। पिछले 3 साल से सीटेट बीटेट पास करके इंतजार कर रहे हैं कि सरकार नोटिफिकेशन निकाले, लेकिन सरकार नोटिफिकेशन निकालने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये 6ठा चरण कब से समाप्त हो रही है? सरकार बोलती है शीघ्र 7वां चरण शीघ्र आएगा, 6ठा चरण को समाप्त मानी जाती है, लेकिन फिर से पुनः सरकार 6ठा चरण चालू कर देते हैं। और सरकार का शीघ्र कब होता है ये समझ में ही नहीं आता है। हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या बोले हम आपको? अगर आपकी मांगों को नहीं मानेगी सरकार तो आप लोग क्या करेंगे? धरना पर बैठेंगे, विरोध करेंगे, और इसके अलावा हम लोग कर ही क्या सकते हैं? अब सरकार और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे अपनी मांग को। क्या कुछ आपकी मांग क्या है? हमारी मांग, प्रमुख मांग है कि नोटिफिकेशन जारी करें 7th फेज का प्रारंभिक शिक्षक का। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे। और जब तक हमारा विज्ञापन नहीं मिलेगा, विज्ञप्ति 7th फेज का, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। कोई आश्वासन सरकार की तरफ? अभी तक कोई आश्वासन सरकार का नहीं मिला है। बीच में खाली लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि अब अगले महीने जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा 10 बार वो बोल चुके हैं, बार बार बदलते रहते हैं अपना बयान को। सरकार का ये मंशा है कि जब भी धरना पे बैठिए फिर एक नई तारीख आपको मिल जाएगी, यानी वो एक आश्वासन हो जाएगा या प्री शेड्यूल दे देगा, लेकिन जैसे ही वो समय आता है सरकार फिर अपने बातों से पलट जाती है। पहले तो हम लोग नीतीश सरकार को जानते थे कि वो पलटू राम है, लेकिन
ये जो है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी है, तो उससे भी ज़्यादा माहिर निकले। अब हम लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसे जलेबी वाला बाबा कहें या मिठाई वाले बाबा कहें। पिछले बार जो आंदोलन हुआ था उसमें प्री शेड्यूल दे दिया गया था, 25 जुलाई लास्ट में था हम लोगों का नोटिफिकेशन आएगा, और एन वक्त पर सर रिक्ति का गणना होने के बावजूद जब हम लोगों का नोटिफिकेशन आने वाला था उसी समय दे दिया गया कि छठा चरण का जो है बचा हुआ शेड्यूल, मतलब कि काउंसलिंग जो है वो अगस्त से सितंबर तक चलेगी, और हम लोगों का बहाली नोटिफिकेशन टाल दिया गया। हम लोगों को सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए और फर्स्ट वीक में चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। सब काम फाइनल हो चुका है, बोला गया विभाग से कि पोर्टल बन के तैयार है, हम लोगों को सिर्फ नोटिफिकेशन बाकी है, अब बता ही नहीं दिया जा रहा। अगर सर नोटिफिकेशन नहीं देते हैं तो आने वाला समय में हम विद्यार्थी संघ कहीं भी शिक्षा मंत्री का जो है जनसभा को संबोधित होने नहीं देंगे सही तरीके से, उसका हम विरोध करेंगे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का भी विरोध करेंगे, जहाँ भी उनका सभा होगा वहाँ हम लोग विरोध करेंगे, उनका काला झंडा दिखाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे।